कि सर बी पर है और तुमको ए से एग्जिट करवाना है। जितनी पॉसिबिलिटी मैं अभी बता रहा था कि इधर आ जाए, अंदर घूमता रहे, पीछे चला जाए, वहां से निकल जाए, पीछे घूम के एक राउंड मार के ए से निकल जाए, या आगे घूम के ए से चला जाए, या घूम के बाहर चला जाए, सारी चीजें वो पी ऑफ बी ए बता दे। हेलो हाय, दिस इज सुदर्शन वैरागी और मैथ्स टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन जो है प्रोबेबिलिटी की दो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम करने वाले हैं और आपको बहुत मजा आएगा। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम अपना ये है कि एलिस इज इन वंडरलैंड ऑफ टनल्स एज शोन बिलो, है ना। यहाँ पर चार आपको ऐसा टनल्स दिख रही है। तो वो आदमी जो है कहीं पर भी है अभी, है ना, ठीक है। उसकी पोजीशन जो है बताई नहीं गई है। उसके बारे में क्या बोल रखा है, एट ईच इंटरसेक्शन एबीसीडी। ये जो एबीसीडी आपको दिख रहा है ये टनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। ही चोजेस अ डायरेक्शन रैंडमली। रैंडमली का मतलब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मान लो अगर वो इस बी वाले पॉइंट पर खड़ा है हाल फिलहाल अभी, लेट्स से, तो वो यहाँ से ए की तरफ जा सकता है, यहाँ से सी की तरफ जा सकता है, यहाँ से बी की तरफ भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है वो। सिमिलरली अगर सी पे खड़ा है तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, पीछे आ सकता है, ठीक है। इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग अराउंड, मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ से अभी सी पर आ गया, तो सी पर आने के बाद वो वापस जो है बी की तरफ जा सकता है, समझ गए, रिटर्न भी हो सकता है वो, ठीक है। वंस एलिस रीचेज एन एग्जिट पॉइंट, मतलब एक बार अगर वो एग्जिट पॉइंट पर पहुंच गया, ही विल नॉट रिटर्न इनटू टनल्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर बी पर है मान लो, और अगर यहाँ से वो पीछे चला गया तो मतलब वो टनल के बाहर आ गया, तो बाहर आने के बाद जो है उसकी एंट्री जो है अब अंदर अलाउड नहीं। एक बार बाहर निकल गया तो फिर बाहर ही रहो आप, अंदर नहीं आ सकते। इट इज वैलिड फॉर बी सी डी एन ए एट एवरी एग्जिट पॉइंट। एक बार अगर टनल से आउट हो गया तो फिर बाहर ही, ठीक है। तो ठीक है भाई, प्रॉब्लम तो समझ में आती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई डिफाइन कर रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिटिंग एट वाई व्हेन करंटली एट इंटरसेक्शन एक्स। मैं आपको एक काम करता हूँ, जो डेटा अपने डायग्राम में है उसको देख के समझा देता हूँ कि पी ऑफ, मान लो ए लिखा हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग है। पी ऑफ ए का मीनिंग है कि करंटली अभी जो है वो ए पर है और उसको कैपिटल ए से बाहर निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि अभी यहाँ पर है और यहाँ से बाहर निकालना है, तो एक तो सर पीछे आ जाओ, सीधा ही आप खत्म, डायरेक्ट ही बाहर हो गए। एक पॉसिबिलिटी है भाई, अंदर जाने के बाद में भी जो है घूम फिर के वापस आ सकते हो ना बाहर आप, राइट, है ना। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज, उन प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो कौन बताएगा, ए कि करंटली अभी ए पर है और कैपिटल ए से एग्जिट करवाने की जो सारी पॉसिबिलिटीज है उनके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज का सम है वो ए बताएगा। मैं एक बार बी ए और समझा देता हूँ भाई। बी ए का मतलब हो जाएगा कि अभी करंटली वो बी पर है और उसको कैपिटल ए से आउट करवाना है। जितनी पॉसिबिलिटीज है उन सब प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो बी ए बताएगा, क्योंकि करंटली बी पर है और ए से बाहर निकालना है। एंड सिमिलरली सी ए इज डिफाइंड कि करंटली अभी सी पर है और ए से बाहर निकालना है। तो अपने को ए बी ए सी ए, और ये सोच लो कि डी ए भी निकालना ही है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, तो अपन अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है भाई। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक बार, है ना, पी ऑफ ए लिखना स्टार्ट करूँ कि करंटली अभी ए पर है ना, और मेरे को कैपिटल ए से एग्जिट करवाना है, अभी हाल फिलहाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर है तो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में सोचे। बैक आ सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, तीन पॉसिबिलिटी है। तो अगर यहाँ से सीधा पीछे चला गया तो अपना काम तुरंत हो गया कि भाई इधर चला गया तो 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी, और सीधा आउट, और अपन वही चाहते थे, और आउट होने के बाद एंट्री अंदर अलाउड नहीं है ना। तो ये आ जाएगा कि 1/3, भाई सीधा ही आप पीछे आ जाओ। फिर हो सकता है कि वो भाई बी की तरफ चला जाए, तो बी की तरफ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। और यहाँ पे आता है थोड़ा समझदारी वाला काम कि जैसे ही वो बी पर आ गया, अब इधर तो आ गया वो, अभी वो करंटली यहाँ पर है। अब ध्यान से सुनना इस बात को कि एग्जिट हमेशा अपने को कैपिटल ए से ही करवाना है ना। एग्जिट तो वहीं से होना चाहिए। तो जब वो बी पर है तो आप क्या क्या सोचोगे, एक तो सर पीछे चला जाए, नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं जा सकता, तो पीछे तो आउट हो जाएगा, कैपिटल बी से आउट हो रहा, वो अपन नहीं चाहते। सर इधर चला जाए, है ना, बी पे आने के बाद इधर बैक भी तो जा सकता है।
फिर मैं सोचूं कि यहाँ आने के बाद मान लो इधर आ गया सी पे, तो फिर तो भाई ये इधर फिर वापस बैक, और ऐसे तो पागल हो जाऊंगा। ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि अंदर में तो घूमता ही रहूंगा, इनफाइनाइट लूप बनते रहेंगे वो तो, क्योंकि वो आदमी तो खुला छोड़ रखा है आपने, है ना। तो जब आप 1/3 से बी पर पहुंच गए हैं, तो मैंने समझदारी वाला काम ये किया है कि मैंने लिख दिया है कि इनटू पी ऑफ बी ए। सारा झंझट ही खत्म कि सर बी पर है और तुमको ए से एग्जिट करवाना है। जितनी पॉसिबिलिटी मैं अभी बता रहा था कि इधर आ जाए, अंदर घूमता रहे, पीछे चला जाए, वहां से निकल जाए, पीछे घूम के एक राउंड मार के ए से निकल जाए, या आगे घूम के ए से चला जाए, या घूम के बाहर चला जाए, सारी चीजें वो पी ऑफ बी ए बता देगा कि अभी बी पर है और ए से बाहर निकालना। जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सब का जवाब जो है पी ऑफ बी ए दे देगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी ये तो हो गया बी वाला काम। अभी सी की तरफ, सॉरी डी की तरफ भी तो जा सकता था। डी की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, और डी पे आ गया तो फिर से शुरू होता है वही गेम कि यहाँ पे खड़ा है अभी मान लो, तो फिर इधर 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 जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, उधर जाने के बाद पता नहीं क्या होगा ना। अपन लिखेंगे सीधा पी ऑफ डी ए कि करंटली अभी डी पर है और कैपिटल ए से बाहर निकालना। जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सबका जवाब पी ऑफ डी ए देगा कि डी से ए जाना, वो सब कुछ काउंट कर लेगा वो खुद ही। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसी प्रकार से बी ए के बारे में सोचना चालू किया। बी ए का मतलब क्या है? बी ए का मतलब ये है कि करंटली अभी वो कहां पर है, करंटली अभी जो है वो बी पर है, दिख गया होगा डायग्राम में, और उसको एग्जिट कहां से करवाना है, कैपिटल ए से करवाना है। ठीक है भाई, यहाँ पर है, सोचे क्या क्या हो सकता है। पीछे जा सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। पीछे जाना नॉट अलाउड क्योंकि कैपिटल बी से एग्जिट होगा, वो तो आप नहीं चाहते, वो तो हटा ही दो। इधर आ जाए तो इधर आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ये कहाँ आ गया अभी, स्मॉल ए पर, और एग्जिट कैपिटल ए से करवाना है। तो यहाँ से फिर से बहुत कुछ हो सकता है, हो सकता है पीछे आ जाए, हो सकता है इधर चला जाए, हो सकता है बैक चला जाए ना, इतनी बातें नहीं। अपन सीधा लिखेंगे ये ए है, ए से ए जाने की जितने रास्ते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो ए बता देगा। अच्छा, तो बी से पीछे जा नहीं सकते, वो हटा दिया, इधर आने के बाद गिन लिया, इधर भी तो जा सकता है, तो 1/3 इधर जाना, और फिर वहां पे जाने के बाद कहाँ पहुंच गया, सी पर, सी से ए पे, तो सी ए लिख दो, जो भी है सब कुछ काउंट कर लेगा वो। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा फ्लो बन रहा है क्वेश्चन पे, तो अपन अब जो है सी ए के बारे में सोचते हैं कि करंटली अभी सी पर है ना। तो करंटली अगर अभी ये सी पर है, इन सबको हटाया और सोचो आप कि अभी जो है ये सी पर है, सी से पहुंचाना ए पर ही है। अगेन पीछे तो जाएगा नहीं, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर चला गया मान लो, तो इधर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इधर जाने के बाद बी पे आ गया, और बी से ए पे जाना इज बी ए, लिख के छोड़ दो, प्लस 1/3, मान लो इधर आ गया इस साइड डी की तरफ, है ना, तो 1/3 और फिर पी ऑफ डी ए लिख दो। समझ में आ गई बात? और अब पी ऑफ डी ए भी लिख ही लेते हैं अपन कि करंटली भी डी पर है, ए से बाहर निकालना है, पीछे तो जाएगा नहीं, इधर और इधर जाएगा, तो इधर आना इज 1/3, मान लो इधर आ गया तो ये आ गया ए, और मान लो उधर चला गया तो सी पे पहुंच गया ना, तो सी से ए, ये हो जाएगा। मेरा काम इस क्वेश्चन में खत्म हो जाता है। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सोल्व कर लेंगे, जैसे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल करते हैं अपन, एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते जाओ, पहले डी को करो, फिर सी को करो, फिर ए और बी में बना लो। ठीक है, तो आप अपना आंसर जो है मैच कर सकते हैं। मैं आंसर लिख देता हूँ, पी ऑफ ए आएगा 7/15, पी ऑफ बी ए और पी ऑफ डी ए बराबर आएंगे, वो होंगे 1/5, है ना, और पी ऑफ सी ए वो आएगा 2/15। जनरली ऐसे क्वेश्चन अपन क्लास में कम देखते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। इनफाइनाइट लूप वाली जो प्रॉब्लम है, तो बेसिकली आप ये सोचो कि जहां से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है वहां पे प्रोबेबिलिटी कोई अपन वहां पे लगा दे, है ना, ऐसी प्रोबेबिलिटी वहां पे प्लेस करें कि वो सारी पॉसिबिलिटीज को वहीं पर काउंट कर ले, और वो जहां से वो ज्यादा ब्रांचिंग बन रही है वो प्रोसेस अपने को करना ना पड़े। ठीक है, ऐसा मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को हालांकि मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा, है ना, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, तो और आप अपना आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट आइदर डाइज, खत्म हो जाएगा या तो तुरंत, या स्प्लिट इनटू 2 और स्प्लिट इनटू 3, या तो तुरंत खत्म हो गया, या 2 में स्प्लिट हो गया, या 3 में स्प्लिट हो गया। पढ़ा होगा बायो में ना, 9th 10th में। ऑल स्प्लिट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज, सारे सेम हैं,
तो चांसेस ऑफ डाइंग इज 1/4, तुरंत खत्म हो जाए 1/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी। स्प्लिटिंग इनटू 2 इज हाफ, 2 में स्प्लिट हो तो प्रोबेबिलिटी हाफ, 3 में अगर स्प्लिट हो गया तो प्रोबेबिलिटी 1/4। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट सर्वाइव्स फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ टाइम इज m माइनस रूट n/13। जनरली ऐसी प्रोबेबिलिटी कम देखने को मिलती है, पर इस क्वेश्चन में आपने को देखने को मिलेगी। m प्लस n निकालना, अपने को इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट सर्वाइव्स फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ टाइम, हमेशा जिंदा रहे, राइट, वो निकालना है ना। तो एक काम करें, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा उल्टा सोचूंगा कि मैंने एक प्रोबेबिलिटी अज्यूम की है p, और वो क्या है, अ प्रोबेबिलिटी दैट बैक्टीरिया डाइज, ठीक है, बैक्टीरिया खत्म हो जाए, है ना, उस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो है p, वो मैंने अज्यूम की है, मतलब उसको जड़ से खत्म कर देना है, वो है p, है ना। और अपना क्वेश्चन जो पूछा है वो है उसका एग्जैक्ट अपोजिट, तो अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 माइनस p। लेट इट बी वेरी क्लियर, है ना। p जो है प्रोबेबिलिटी दैट बैक्टीरिया डाइज इन एनी ऑफ द केस, मतलब जड़ से खत्म कर दो उसको, और 1 माइनस p अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा अपने को जिंदा रखना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपन ये सोचे कि बैक्टीरिया को जड़ से कैसे कैसे खत्म किया जाए, तो एक बैक्टीरिया भी दे रखा है, सबसे बढ़िया क्या हो सकता है, तुरंत ही खत्म कर दो इसको, 1/4 खत्म, है ना, सारा लड़ाई खत्म किया, 1/4 भाई, क्वेश्चन ही ओवर यहीं पे। फिर हो सकता है कि वो खत्म ना हो, वो 2 में स्प्लिट हो जाए, तो ये बैक्टीरिया है और ये 2 में स्प्लिट हो गया, 2 कॉपी बन गई इसकी। अब तो सबसे पहले 2 कॉपी बने, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, है ना। 2 में स्प्लिट हो गया, और अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करना है, भाई ये दोनों निपटाने अपने को, है ना। अब आप ये सोचेंगे कि सर इनको खत्म करना है, तो फिर से वही प्रोसेस शुरू हो रहा है कि हो सकता है ये तुरंत खत्म हो जाए, हो सकता है ये 2 में वापस स्प्लिट हो जाए, हो सकता है ये 3 में स्प्लिट हो जाए। अब तो सर आगे तो चक्कर पड़ गया, जहां से ये ब्रांचिंग वाला पार्ट शुरू होता है वहीं से अपने को प्रोबेबिलिटी प्लेस करनी वापस। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे लिए नया बैक्टीरिया है और इसको मेरे को जड़ से खत्म करना है। जड़ से खत्म करना मतलब ये तुरंत खत्म कर दो, 2 में स्प्लिट होने के बाद खत्म कर दो, 3 में स्प्लिट होने के बाद खत्म कर दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उस बात की प्रोबेबिलिटी है p कि ये कैसे कैसे खत्म होगा, क्योंकि p वो मैंने अज्यूम किया है कि बैक्टीरिया डाइज इन एनी ऑफ द केस। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको भी खत्म करना है जड़ से मेरे को, तो उसको खत्म करने की प्रोबेबिलिटी भी p, राइट। ये तो हो गया 2 में स्प्लिट होने के बाद। अब मान लो वो 3 में स्प्लिट हो गया, तो 3 में स्प्लिट होना इज 1/4, और 3 में स्प्लिट हुआ तो ऐसा 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 3 बन गए। इसको खत्म करना है पहले वाले को। अब मेरे को नहीं पता कि इसको जो है, एक मिनट है ना, मेरे को नहीं पता कि इसको तुरंत खत्म करोगे या 2 में स्प्लिट करोगे या 3 में करोगे, और उसके बाद क्या होगा मेरे को नहीं पता। मैं सीधा लिखूंगा p, इसको खत्म कर दो तुम, इसका भी p, उसका भी p, तीनों का p आ गया, ये बन गई p में क्यूबिक, क्यूबिक का एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकाल लेना, है ना। और इस मतलब जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स 0 और 1 को हटाते हुए जो p की वैल्यूज आए वो निकाले, और 1 माइनस p जो है वो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जो है मिलते रहें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।